तो मान ली इतनी उम्मीद लगा के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं कि कल मेरा बच्चे का भविष्य बनेगा। अभी तक बच्चे की शादी नहीं की मेरे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसी डिग्री पे बच्चों का पटना एम्स में, दिल्ली एम्स में अगर इतना मार्क्स लाए हैं तो पढ़ के ही तो लाए हैं, ऐसे तो नहीं लाए हैं। मेरिट लिस्ट में रिजल्ट के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी नाम नहीं है। मैं सरकारी के लिए अप्लाई किया, बीटीएससी के लिए 3 जन्म उन्होंने वेरिफिकेशन किया, 3 बार लोग क्वालिफाई किया, बट मैं में ये दिक्कत है कि हम लोग तो भाई किसी मंत्री का बच्चा नहीं आएगा एक्सरे करने, किसी मंत्री का बच्चा लैब में नहीं आएगा पेशाब जांच करने या खून जांच करने के लिए। आंदोलन की उपज आजादी, आंदोलन नहीं होता तो शायद आजादी नहीं मिलती, लेकिन आज बिहार की हालात यह है कि कल 15 अगस्त है और बिहार के एक एक कोने में हर एक आयोग में ऐसी गड़बड़ियां हैं कि अभ्यर्थी एक एक आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी आप देख सकते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और एक्सरे टेक्नीशियन के अभ्यर्थी यहाँ पे गेट के सामने डटे हुए हैं, धरने पे बैठ गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं, यही जान लेते हैं। क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है? हम लोग का ये परेशानी है कि हम लोग लिंगियाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हम लोग जो है रेडियोग्राफर हैं, वो इसमें लैब वाले भी हैं, रेडियोग्राफर भी हैं, सब टेक्नीशियन है। तो बीटीएससी के थ्रू ये किया गया कि हम लोग का जो सर्टिफिकेट है, जो भी डिग्री है, उसको वैलिड नहीं माना जा रहा क्योंकि वोकेशनल लगने के कारण। ये बिहार में तो था ही, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर दिया है। इस चीज से हम लोग को ये है कि मेरे बहुत सारे सीनियर भाई लोग हैं जो कि एग्जाम भी निकाले, 2025 में वैकेंसी आई थी रेडियोग्राफर की, मेरे सीनियर भाई लोग निकाले हैं एग्जाम, निकालने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। और ये हम लोग के फ्यूचर की लड़ाई है और हम इसमें एक बच्चा नहीं है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसमें ये दिक्कत है कि हम लोग तो भाई किसी मंत्री का बच्चा नहीं आएगा एक्सरे करने, किसी मंत्री का बच्चा लैब में नहीं आएगा पेशाब जांच करने या खून जांच करने के लिए। हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग मतलब रिजल्ट आया है, सिलेक्शन किसी का नहीं लिया गया। सब भाई लोग इतने बेटे सब सीनियर लोग रिजल्ट निकाल के डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंची चीजें, उसके बाद से ज्वाइनिंग नहीं दिया। इसलिए हम लोग का बीटीएस कितने साल हो गए इस मामले से बहुत दिन से हम लोग झेल रहे, 4-5 साल से हो रहा है। इस बहुत दिन से हम लोग एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम हुआ था 2025 में हुआ एग्जाम और रिजल्ट आया है, उसमें बिल्कुल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। हम लोग का यूनिवर्सिटी का आप सभी लोग का रिजल्ट निकला है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, लेकिन आगे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। नहीं, टाटा यहाँ पे बैठे हुए सब टाटा हाय टाटा के स्टूडेंट है और ये लिंगियाज के स्टूडेंट है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, लेकिन हम लोग का नहीं माना जा रहा है, डिग्री को वैलिड नहीं लिया जा रहा है। आपके पास क्या कुछ डेटा है, आप कुछ दिखा रही थी, बताइए। सर ये मेरा डिग्री है, इस डिग्री पे मैंने अभी तक जॉब किया है। मैं सरकारी के लिए अप्लाई किया, बीटीएससी के लिए 3 जन्म उन्होंने वेरिफिकेशन किया, 3 बार लोग क्वालिफाई किया, बट मेरिट में हम लोग को छाट दिया। क्यों छाटा? कि फर्जी था। सर 3 लाख रुपए देके कंटिन्यू क्लास की है, पढ़े हैं सर, सब जानता है। ये 3 बार चेक किया हम लोग को, 3 बार कैसे छाट दिया मेरिट में? क्यों दिया मेरिट में? नाम बताइए। हम लोग को छाटा है, हटाया है मेरिट से नाम हमारा। मेरिट लिस्ट में रिजल्ट के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी नाम नहीं है। सब कुछ में क्लीन चिट था, हर चीज में क्लीन चिट। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? सर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया सर, कुछ नहीं करता है। तो आप भावुक स्थिति समझ सकते हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, बताते हुए रो भी रही हैं। आप लोग क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिखाना चाह रही हैं? ये हमारा स्कोर कार्ड है, अगर हम फर्जी से पढ़े हैं तो ये इतना मार्क्स कैसे आए हैं? अगर फुल मार्क्स 100, ऑब्टेन मार्क्स 69। बिहार के बच्चे के मार्क्स हैं, क्वालिफाई में लिखा है, यस लिखा है। अगर इतना मार्क्स लाए हैं तो पढ़ के ही तो लाए हैं, ऐसे तो नहीं लाए हैं। उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। नहीं, इस तरह से कह देना कि फर्जी है बिना किसी प्रूफ का, कैसे? आप जो मांगे हम वो चीज दिए, फिर भी आप हम लोग को नहीं ले रहे हैं, ये तो गलत है। ये बीटीएससी की मनमानी चल रही है। अभी आगे कैसा? आप लोग तो गेट के सामने बैठ गए हैं, कुछ बातचीत हुई अंदर अधिकारियों से? अभी तक कोई बात नहीं हुई। कोई आया बात करने के नहीं, लिए? कोई नहीं। आप लोग का कोई डेलीगेशन गया? अभी कोई मिलने ही नहीं दे रहा है। मिलने नहीं दे रहा। क्या रूपरेखा रहेगी? अभी आप ऐसे ही डटे रहेंगे? हाँ, जब तक ये हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हमें ये रीजन नहीं बताएंगे कि किस रीजन से छाटा गया। जब हम हर चीज प्रूफ दिए हैं तो फिर आप तो रीजन बताना चाहिए ना। आप डायरेक्ट हमारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं लाए।
ये सभी बच्चों के साथ किया गया कि कुछ खास बच्चों के साथ इनके दरियादिली? नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी के हर बच्चे के साथ किया गया है। एक कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ किया जा रहा है? टिस यूनिवर्सिटी, लिंगियाज यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेजेस जिनको नहीं लिया गया है। उनके डॉक्यूमेंटेशन को ये वैलिड नहीं मानते? हाँ, तो किनका वैलिड मानते हैं? इनके नजर में केवल जो बिहार सरकार, जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं वही वैलिड। उनका क्या सिलेक्शन हुआ है? हाँ, उनका सिलेक्शन हुआ है। उनका करा लिया गया, उनकी ज्वाइनिंग भी करा ली गई? इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये निकाला था कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसी डिग्री पे बच्चों का पटना एम्स में, दिल्ली एम्स में, ईएसआईसी में सिलेक्शन हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पागल है? वो ऐसे ही सिलेक्शन करवा रही है। चलिए, तो कुछ कहानी ये समझ में आई कि बिहार सरकार को दिक्कत है कुछ खास विश्वविद्यालयों से, और बाकी सरकारी जो डिग्रियां है उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। प्राइवेट से जो बच्चों ने डिग्रियां ली हैं और उनकी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन पे सवाल उठ रहे हैं। कुल मामला यही है जी, यही मामला है। तो हम कहना चाहते बीटीएससी से, और हम कहना चाहते हैं हमारे जो यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री है श्री निशांत कुमार जी से, और पूछना चाहते हैं कि अगर ये सारे बच्चे जो बैठे हुए एज ए गार्जियन हम हैं, तो मान लीजिए इतनी उम्मीद लगा के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं कि कल मेरा बच्चे का भविष्य बनेगा। अभी तक बच्ची की शादी नहीं की, मेरे बच्ची की शादी की उम्र हो गई है। आपकी बेटी? मेरी बेटी है नेहा शर्मा, जो बहुत अच्छे नंबर से पास किया, 64 नंबर इसका है, जो अच्छा खासा लोग नहीं इन्होंने भी देखा 69 है, 64 नंबर क्वालिफाइड बच्ची का क्वालिफाइड है। आप हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं और बीटीएससी से पूछना चाहते हैं कि अगर ये सारे स्टूडेंट गलत है तो जिस वक्त स्क्रूटनी हुआ था तो उस वक्त गलत क्यों नहीं था? उसी टाइम छाट देना चाहिए। दूसरी बात है, वहाँ सही हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्शन लिया गया, वहाँ भी सही हुआ, वहाँ क्यों नहीं छाटे आप? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ भी आप नहीं छाटे, वहाँ भी क्वालिफाइड किए आप। उसके बाद ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं, फिर से ऑब्जेक्शन लेंगे, विशेष पदाधिकारी यहाँ पे आएंगे और विशेष तरीके से जांचेंगे। और उन्होंने जांचा और जांचने के बाद कोई कमेंट नहीं किया। तो सोचिए, हम तो यही उम्मीद लगा के बैठे मेरे बच्ची को नौकरी हो जाएगी, उसके बाद इसकी शादी करेंगे। बताइए हम क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से करेंगे उसकी शादी? हम आज मेरा बच्चा बेरोजगार होके डिग्री लेके पास करके और मेरिट के मुंह पर आकर के, ज्वाइनिंग के मुंह पर के आके हमारे बच्ची बेरोजगार बैठी हुई है। अगर मेरी बच्ची सुसाइड कर लेती है, इतने सारे बच्चे, तो इसका जवाब बीटीएससी वाले को लेना पड़ेगा, यहाँ के पदाधिकारी को लेना पड़ेगा, और इसका जवाब हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा, और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को भी देना पड़ेगा। बड़ा सवाल है कि आखिर जब गड़बड़ियां थी और मान्यता के तौर पे अगर आप प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूट है उनकी डिग्री को अगर आप वैलिड नहीं मान रहे हो, तो साथ छांटने के बहुत पहले प्रक्रिया हुई थी, तब क्यों नहीं सवाल उठे? अब जब रिजल्ट हाथ में है, क्वालिफाइड लिखा हुआ है, उसके बाद इस तरीके की चीजें हो रही है। एक और बच्ची के हाथ में मुझे रिजल्ट दिख रहा है, मैं चाहूंगा वो आप भी दिखाएं। कितनी स्कोर है आपकी और क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग के स्कोर कार्ड में अगर आपको लेना ही नहीं था तो ये एडवर्टाइजमेंट में निकाल देते कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नहीं लेंगे या उसके ये से, तो उस समय आपने एडमिशन ले लिया, फॉर्म निकाल दिया, एग्जाम ले लिया, अपने स्कोर कार्ड भी दे दिया। स्कोर कार्ड में आपने बोला कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसी स्टूडेंट को बुलाएंगे जिसकी डिग्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने स्क्रूटनी किया होगा, तो वेरीफाई तो किया होगा ना कि मेरा यूनिवर्सिटी सही है कि गलत है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद हमारे डीवी में हमें कॉल आया, कॉल आने में के बाद भी डीवी में हम लोग को क्वालिफाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद स्क्रूटनी मांगा गया कि नहीं आप लोग को ये पेपर देना, वो हमने यूनिवर्सिटी से सारा पेपर मंगा के यहाँ पे दिया। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया हम लोग का? बड़ा सवाल है कि आखिर कुछ विश्वविद्यालय के, और आप दूर से दिखाइए, गेट के सामने हम खड़े हैं और ठीक गेट के सामने अभ्यर्थी डटे हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, सीएम सम्राट चौधरी से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर जब सब कुछ हो गया, क्वालिफाइड रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहे? और कुछ खास विश्वविद्यालय के पास आउट बच्चों से आखिर ऐसी दरियादिली क्यों दिखाई जा रही है? और कुछ खास पास आउट बच्चों, विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से पास आउट बच्चों को आखिर क्यों ज्वाइनिंग दिया गया है? तो अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिर गार्जियन भी हैं, साथ में बच्चियां भी हैं, अभ्यर्थी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। सिस्टम समझ में आ नहीं रहा, इस तंत्र का कामकाज कैसा है कुछ भी क्लियर नहीं है। आप गर्दनी बाग में देखिए, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बेट, लेट को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ मेरे सामने गेट के सामने, आयोग के सामने, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन की आग कब है? जब कल देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हमें अपनी आज़ादी पे गुमान तो होना चाहिए और फिर गुमान को तोड़ने के लिए इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि अभ्यर्थी अपनी नौकरी की लड़ाई इसी देश में लड़ रहे हैं जहाँ पे लोकतंत्र है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।